अभी मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करती हूँ और उससे उसके साथ मैं ये भी करती हूँ। बैक हियर। सो मैं छोटे से प्रेजेंटेशन से प्रोग्राम शुरू करती हूँ। सो सबसे पहले तो आप सबको वेलकम है मेरी तरफ से। मेरा नाम है डॉक्टर मीना शाह। और अगर मैं थोड़ा सा ही अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आई एम द पायोनियर ऑफ प्री नेटल ट्रेनिंग इन इंडिया। मैं अहमदाबाद की भी बात नहीं कर रही हूँ। जब मैंने पहली बार अपने प्रीनेटल क्लासेस यहाँ पे इंडिया अहमदाबाद में ही शुरू किए थे तो पूरी कहीं पे भी नहीं चल रहे थे। और उसी साल मैंने करीबन दो दो घंटे की 2.25 आवर की पहली वीडियो बनाई थी प्रेगनेंसी केयर, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर के ऊपर। उसके बाद में बहुत सारे मैं वीडियो बना चुकी हूँ और बनाती रहती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एंटीनेटल एडवाइजर एंड मास्टर ट्रेनर। और हमारी जो ये ट्रेनिंग ऑनलाइन मैं करती हूँ और टीम के साथ, उसका नाम है ममा केयर के प्रीनेटल फिटनेस, वेलनेस, इजी चाइल्ड बर्थ। वेलनेस क्यों? वेलनेस का मतलब है सेंस ऑफ कंफर्ट, हमें अपने साथ कंफर्ट की एक एक्सपीरियंस होना, उसे कहते हैं वेलनेस। तो प्रेगनेंसी के लिए समय वेलनेस का बहुत ज्यादा महत्व है कि जितना हम कंफर्टेबल रहते हैं अपने साथ, बच्चे के साथ अच्छे से जुड़ते हैं, तो 9 महीने जो एक लंबा समय है वो एक आसानी से और खुशी से निकल जाता है। फिर पोस्टनेटल फिटनेस और उसके बाद भी फिर जो मैं वैसे तो पूरा ऑनलाइन वेबिनार सीरीज करती हूँ, प्रीनेटल फिटनेस, इजी चाइल्ड बर्थ, पोस्टनेटल रिकवरी एंड फिटनेस। और उसका पर्पस ये है कि फिटनेस इन प्रेगनेंसी एंड प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ। हमारा शरीर ऑटोमेटिकली चाइल्ड बर्थ के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी इसके बारे में बहुत नहीं बात कर रही हूँ, मगर ऐसे ही बता रही हूँ। कंफर्ट थ्रू 9 months, पोस्चर, डेली सेल्फ केयर एक्सेट्रा। नरिशिंग योर बेबी, हम अपने बच्चे को बॉडी, माइंड एंड सोल नरिश करते हैं या नहीं है? I'm not talking about only taking a food, nourishing our body, baby body, mind and soul, because हम अपने बच्चे के साथ भी body, mind and soul attached है. Being childbirth ready, this is very important कि हम कितने तैयार हैं अपने बच्चे को अच्छे से जन्म देने के लिए. न्यू ममाज रिकवरी एंड पॉजिटिव चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस ये करती हूँ. आज हमारा ये जो लाइव प्रोग्राम का सेशन पर्पस है वो है प्रेगनेंसी है ना, लो बैक पेन है ना. तो ये ऐसी कंप्लेन है ना कि बहुत कॉमन है. मैं 35 साल से ये क्लासेस कर रही हूँ. आई कैन टेल यू कि ऑलमोस्ट 75 to 85% विमेन पूरे 9 महीने दरमियान कभी ना कभी बैक पेन का कंप्लेन करती है. कोई ऐसे भी कंप्लेन रहती है कि उनको लंबा चलता है, मगर वो बहुत कॉमन कंप्लेन है और बहुत इरिटेटिंग. इसीलिए मैंने प्रोग्राम का नाम भी दिया था कि इजी केयर एंड प्रिवेंशन, इजी टिप्स फॉर केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ इरिटेटिंग प्रेगनेंसी बैक एक, वो बहुत जरूरी है. तो दिस इज कॉमन. और इसके कारण क्या है? तो एक तो पोस्चरल है, वो पोस्चर के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे. हार्मोनल है. पोस्चर यानी कि हम किस तरह से पूरे दिन अपने आप को रखते हैं, पूरे दिन पूरी रात, क्योंकि पूरे 24/7 हम कोई ना कोई एक पोजीशन में तो है, या तो बैठे हैं, या तो खड़े हैं, या तो चल रहे हैं, या तो काम कर रहे हैं, या तो सोए हैं. और हर स्थिति में हमारे शरीर की परिस्थिति, पोस्चर कैसे रहता है, हमारे शरीर का हर एक मसल और जॉइंट न्यूट्रल पोजीशन में रहता है, तब उसे कहते हैं पोस्चर केयर. तो एक पोस्चर क्या वजह से, जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे, एक हार्मोन्स की वजह से है. क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी में 9 महीने दरमियान पूरे 9 महीने कॉन्स्टेंटली अवर हार्मोन्स आर इंक्रीजिंग एंड चेंजिंग. तो कोई कोई हार्मोन्स तो ऐसे होते हैं कि जो हमारे जॉइंट्स और मसल्स को थोड़ा ज्यादा रिलैक्स कर देते हैं. अगर हमारे जॉइंट्स और मसल रिलैक्स नहीं हुए तो चाइल्ड बर्थ के समय चैलेंजेस बढ़ सकती है. तो वो हार्मोन्स की वजह से हो सकते हैं. और चेंजेस, जो जो भी हमारे अंदर चेंजेस होते हैं शरीर में, एक बच्चे को अंदर अपने बॉडी के अंदर एडजस्ट करने के लिए, उसकी वजह से भी बैक पेन होता है. तो ये जो मैं अभी आपको हार्मोन्स की बात कर रही थी, वो हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन. वो जैसे ही आपको नाम से पता चला ना कि रिलैक्सिन, मतलब वो रिलैक्स करता है हमारे लिगामेंट्स और जॉइंट्स को.
अगर आप समझिए कि मेरे लिगामेंट्स और जॉइंट्स जो पेल्विक फ्लोर मसल्स में है, नीचे जहां से बच्चे को जन्म देना है हमें, वो टाइट है, तो बच्चे का जन्म हमारे लिए जन्म देना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो टाइट जगह से बच्चे को कैसे बर्थ होगा, वो आपको कितनी ज्यादा चैलेंज होगी। तो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हार्मोन्स पैदा होता है जो हमारे जॉइंट्स और लिगामेंट्स को लूजन करते हैं। और क्योंकि ये लूजन जॉइंट्स और लिगामेंट्स है और हमारा पोस्चर कहीं ना कहीं थोड़ा भी गलत है, और बच्चे का जो वजन है हम 9 महीने तक उठाते रहते हैं, और वो भी धीरे 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 वो वजन बढ़ रहा है। दैट्स व्हाट वी वांट, कि हमारा बच्चा हेल्दी हो, अच्छे से उसका वजन हो और सब सही चले। मगर उसकी वजह से ये लिगामेंट्स की जो लैक्सिटी यानी कि लूजनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्पाइन का सपोर्ट, हमारे लिगामेंट्स जो रहते हैं हमारे जॉइंट्स और बोन्स के साथ मिला के, इट आल्सो होल्ड्स द यूटेरस एंड इट आल्सो होल्ड्स द मसल्स अराउंड द जो नीचे के एरिया में है वो भी लूजन हो जाते हैं। तो इंस्टेबिलिटी थोड़ी हो जाती है स्पाइन में और पेन हो जाता है। आई होप कि अभी तक मैं जो बोली आपको ठीक से समझ में आ रहा है। यस तो अंगूठा ऊपर, यस तो अंगूठा ऊपर, ठीक है। कभी भी आपको लगे ना कि ये एक इनफॉर्मल बहुत अच्छा सा सेशन है, अब बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं रखें। आप ऐसे ही अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तो इट इज ऑल राइट। किसी एक व्यक्ति के सवाल से पूरे ग्रुप को फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आगे चली। अच्छा, कहीं ना कहीं बीच में मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल चैट बॉक्स में डाल देना, तो मैं कुछ जो भी आज आप सीखेंगे उसकी टिप्स मैं आपसे शेयर भी कर सकती हूँ। सो एक तो है कि पोस्चर में गलती हम क्या कर लेते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे आपको देखें तो दिस इज अ नॉन प्रेग्नेंट साइज यूट्रस, छोटा सा है। 3 महीने होते होते यहाँ पहुंचता है, 4 महीने होते होते यहाँ पहुंचता है, 5 महीने यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ग्रेजुअली 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 ये बढ़ रहा है ना। और जैसे ही वो बढ़ रहा है वैसे ही यहाँ पे भी चैलेंज हो रही है कि ये बढ़ रहा है, मगर हमारा पूरा पूरे बॉडी का जो ग्रेविटी के साथ अपना रिएक्शन और इंटरेक्शन है, वो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि कोई चीज यहाँ से, क्योंकि बच्चा आगे आ गया है तो ग्रेविटी आपको यहाँ से नीचे खींच रही है, यहाँ से नीचे खींच रही है, बैक ऐसे कर्व हो रही है, बिकॉज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे चल रही है। अगर मैं इसके लिए 1 मिनट स्टॉप शेयर करती हूँ। अगर हम देखें तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूटीनली इट इज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, शरीर के मध्य में है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मगर क्योंकि हम प्रेग्नेंट है और आगे आगे वजन बढ़ता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो जाती है, और वो शिफ्ट हुई सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ भी शरीर को तालमेल मिलाते मिलाते वो बैक में कर्व बना लेता है, तो बम्स बाहर निकल आते हैं, बैक में कर्व हो जाता है, और जो कर्व अननेचुरल कर्व है जिसकी वजह से लोअर बैक में ज्यादा सा स्ट्रेन हो जाता है और आपको थकान और पेन होना शुरू हो जाता है। तो मेरा पर्पस ये है कि पहला 25-30 मिनट, 20-25 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे। इसीलिए डिस्कशन के साथ बीच बीच में मैं आपको ये बता रही हूँ। तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम है पोस्चर केयर में कि हमारे पेल्विस को सेंटर में लाना, जो पीछे मुड़ गया है, जस्ट टू मेकअप फॉर द, हमारा पेट आगे बढ़ा है ना, तो बम्स पीछे निकल जाते हैं, ताकि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन मेरे आगे चल रही है और मुझे पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, तो भी मुझे पता चल जाता है, पीछे से भी उसका पेट नहीं दिख रहा है कि शी इज प्रेग्नेंट। वो जो अननेचुरल एक कर्व हो जाता है ना, उसी की वजह से। तो ये मैंने आपको बताया। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। प्रेजेंटेशन मैंने बहुत ही छोटा रखा है ताकि आपको एक एहसास हो कि क्यों होता है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग, और जब हमारा स्पाइन ऐसे फॉरवर्ड बेंड आगे की तरफ झुक जाता है, तो कॉम्पनसेटरी बेंडिंग अपर स्पाइन, तो हमारा जो ऊपर का, ये जैसे आप देखें कि ये आगे आ गया, तो अपर स्पाइन यहाँ पीछे आ जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि खाली लोअर बैक में पेन होता है, किसी को शोल्डर में होता है, किसी को नेक में हो जाता है, किसी को यहाँ पे लोअर प्लेस में इतना स्ट्रेन फील होता है कि जैसे 8 महीने 9 महीने होते हैं ना, तो उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत वजन आ रहा है, मुझे इसकी वजह से पेन हो रहा है। मगर ऑल इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल शिफ्ट विच इज अकर्ड, जो हमारा पेट आगे बढ़ा है और हमने अपने पोस्चर को स्ट्रॉन्ग और सही नहीं रखा है, उसी की वजह से।
तो ऑल्टर्ड बायोमेकेनिक्स, एक बायोमेकेनिक्स, आप वर्ड से कंफ्यूज मत होइए, हमारे शरीर का जो मैकेनिज्म होता है जॉइंट्स का, मसल्स का, लिगामेंट्स का, अपने आप को सही रखने का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वो जब सही नहीं रहते हैं और पूरा समय हम कहीं ना कहीं गलत पोस्चर में कर रहे हैं, कहीं गलत रीत से कामकाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये स्ट्रेन हो सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो स्पाइन और स्ट्रेन को, उसको बैक मसल्स को स्ट्रेन, क्योंकि आप, हमें ये समझना जरूर है कि हमारे 32 वर्टिब्रास है, और उसमें भी लोअर स्पाइन, जो लोअर स्पाइन है इन द, जो हम लंबर स्पाइन करते हैं, उसमें भी छोटे 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 जॉइंट्स हो, जहाँ पे ये कर्व हो जाता है। और छोटे जॉइंट्स में भी, क्योंकि बिटवीन द टू वर्टिब्रा देयर आर जॉइंट्स, और उसमें अगर स्ट्रेन आ गया तो उसके आसपास के लिगामेंट्स और मसल्स भी छोटे छोटे, जो स्ट्रेन हो जाने से हमें पेन हो जाता है। तो अभी मुझे 1 मिनट स्टॉप शेयर करके फिर से करना होगा, बिकॉज मैंने अभी किसी को एडमिट किया। थोड़ा सा ये हो जाएगा, आप डोंट गेट योरसेल्फ डिस्टर्ब फॉर दैट। ओके, सो आप समझ गए अभी तक? अभी आगे अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ द लो बैक कौन है? एक तो है कि लंबार पेन, कि जो हमें लंबार जॉइंट, मैंने कहा ना कि लोअर जस्ट अबाउ द टेल बोन, जो इतना स्पेस होता है, मैं जब खड़ी होती हूँ तब आपको बताऊंगी, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिनको भी लो बैक पेन है वो ज्यादा लंबार एरिया में ही होता है। और पोस्टीरियर पेल्विक पेन, यानी कि पेल्विक एरिया में पीछे पेन होना, दोनों होता है। लंबार पेन में क्या होता है कि सिमिलर टू बैक पेन, एज इज नॉन प्रेग्नेंट, जैसे किसी और को भी, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को भी बैक पेन होता है ना, और लंबार एरिया में होता है, वैसे ही होता है आप लोगों को भी, अगर जो भी प्रेग्नेंट है उन्हें हो सकता है। इट इज कॉज बाय सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। इसीलिए आई थिंक कोमल, आई वाज आस्किंग कि तुम्हें बैठ के काम करना है क्या? तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल टिप्स दे देती हूँ। एक तो मैं आपको फिर से इसको स्टॉप शेयर करके प्रैक्टिकल टिप देती हूँ कोमल, क्योंकि जब भी आप कुर्सी पे बैठते हैं, कोई भी व्यक्ति, तो हम बैठते हैं तो हमारा जो बैक है ना, इट हैज टू स्टे फुल्ली सपोर्टेड। जैसे अभी मैं सोफे पे बैठी हूँ तो यहाँ मैं आधी हूँ, आधी बैठी हूँ, है ना। उसकी जगह अगर मैं पूरा पीछे की ओर गई और पीछे ये कुशन भी है, उसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया कि मेरा बैक, लोअर बैक इज फुल्ली सपोर्टेड एंड आई एम स्ट्रेट। और मैंने अपने पैर के नीचे भी, क्योंकि अगर वो मैं आपको कुर्सी पे दिखाऊंगी, कि वो पैर के नीचे भी एक छोटा सा बाथ स्टूल रख दिया, तो जो मेरे पैरों का वजन की वजह से आगे आगे मैं नहीं खींचती आऊंगी ऑटोमेटिकली, तो मुझे बैक पेन कम होगा। और दूसरा ख्याल ये रखना है कि आपको चाहे तो अलार्म रखिए, चाहे रिमाइंडर सिस्टम रखिए, मगर अपनी कुर्सी से हर हर आधा घंटा में, फॉर मैक्सिमम 45 मिनट्स में आप उठ जाइए, फिर बैठ जाइए, फिर उठ जाइए, फिर बैठ जाइए, ऐसा 2-3 बार कर लीजिए। छोटे से रूम में थोड़ा सा चक्कर लेके फिर बैठ जाइए, तो वो बैक में थोड़ा सा जो प्रेशर हो रहा है अपने पूरे शरीर के वजन का, इट विल टेक द प्रेशर ऑफ फ्रॉम योर लोअर बैक। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स है, क्योंकि हम वर्किंग कंडीशन में काफी बार ये भूल जाते हैं कि भाई मेरी बैक में अनकंफर्टेबल है, मुझे उठना भी चाहिए, मुझे थोड़ा चलना भी चाहिए, मुझे पानी भी पीना चाहिए। ये पानी बैक पेन के लिए नहीं है, आप सबको ज्यादा पीना है, इसलिए याद दिला रही हूँ। तो ठीक है, तो ये सभी भी आप सबको याद रखना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। आई जस्ट स्विच ऑफ द माई मोबाइल। सॉरी, my mother-in-law was admitted in a hospital. She had COVID, she had a heart attack, और वो घर आई है, मगर शी इज आइसोलेटेड स्टिल बिकॉज ऑफ द कोविड। तो मुझे मोबाइल ऑन रखना पड़ेगा, उन्हें कुछ इमरजेंसी है तो, और किसी और का रहा तो मैं कट कर दूंगी। ओके, सो डोंट माइंड। ओके, so that is a situation about that. I'll go back to my sharing of the screen. ओके, तो ये कॉज बाय द सिटिंग और स्टैंडिंग, वो मैंने आपको बताया। सेम थिंग अबाउट स्टैंडिंग, विच ऑल्सो आई विल टेल यू द राइट वे टू स्टैंड। एंड ऑल्सो अगर ज्यादा देर खड़े रख रहना है तो एक छोटा सा स्टूल, जो मैंने अभी आपको कहा, वो छोटा सा स्टूल अपने साथ, या तो गुजराती में पेलो पाटलो कहेवाय ने, पाटलो खबर છે તમને, પેલું થોડો મોટો હોય, વજન વાળો હોય, એ રાખવાનું, અને you can put your one leg on that so your back will become straight. Okay, so pain is located about, literally just above the waistline, not very low. So this is the lumbar pain. Okay, और मैं आपको जगह भी बता दूं, अगर इसमें मैं दिखाऊं आपको, तो जनरली लंबार पेन यहाँ पे रहेगा,
which is a this is a lumbar area. और जैसे यहाँ नीचे की ओर आते हैं, it becomes a sacral area. this is sacrum, जो point of the last part of the हमारे vertebral column है वो. मगर ज्यादातर pregnant women को this area is a very sensitive area. Okay? Common pain, posterior pelvic pain. जो lumbar pain is little higher, but the posterior common pain in the pregnant women, pain at the back of the pelvis. यानी कि ये जो this is called pelvis area. तो उसके पीछे, ओके इसके पीछे के एरिया में जो हियर वो है ना, उसे कहते हैं पेन एट द बैक ऑफ द पेल्विस बिलो द वेस्ट लाइन, कमर के नीचे एंड अक्रॉस द बटक्स. ऐसा नहीं है कि खाली कमर में है, साइड में भी आपको बटक्स के एरिया में भी होने लगता है और थोड़ा सा नीचे टेल बोन तक भी होता है. विच इज अ पोस्टीरियर पेल्विक पेन एग्रावेटेड बाय बेंडिंग. ये किस चीज से बढ़ता है, वो दोनों आप अंतर समझ लीजिए. वो ज्यादा बैठने और खड़े होने से बढ़ता है, ये ज्यादा बेंड फॉरवर्ड करने से, गलत तरह से ऐसे ट्विस्ट होने से आपको हो जाता है. ठीक है. और क्लाइंबिंग स्टेयर्स अगर हम रॉन्ग पोस्चर में स्पेशली और बहुत ज्यादा बार बैक टू बैक कर लेते हैं तो भी हो सकता है, जिनको उसका टेंडेंसी है वो. आप समझ गए ना अंतर दोनों के बीच का. लंबार पेन इज लोअर एंड बिकॉज ऑफ द सिटिंग, ज्यादा बैठने से, ज्यादा खड़े होने से होगा. और जो पोस्टीरियर पेल्विक नीचे का पेन है, वो गलत तरीके से हम झुक गए. और जब भी हम झुक जाते हैं तो क्या होता है कि अवर बैक, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि दोनों वर्टिब्रा के बीच में बहुत छोटे छोटे जॉइंट्स है, उसके सपोर्टिंग मसल्स और लिगामेंट भी बहुत छोटे और डेलिकेट है. तो उसको हम स्ट्रेन करके झुकेंगे तो वहां पे पेन होगा. मगर अगर मैं देखा जाए, अगर जब मैं खड़ी होंगी और पोस्चर का कितना समय रहेगा उतना दिखाऊंगी, नहीं तो फिर कभी भी बताओ. तो अगर मैं झुक के ही चीज उठाती हूँ तो मेरे बैक के स्मॉल मसल्स यूज कर होते हैं. अगर मैं बैठ जाती हूँ और मेरे पैरों के बड़े मसल्स में यूज करके फिर उठ के उठा लेती हूँ तो मुझे कम, मेरे पेल्विक बोन को स्ट्रेन कम. तो ये अंतर आपने समझ लिया होगा. अभी मैं फिर से आप लोगों से आगे शेयर करती हूँ. सो इट इज एग्रावेटेड बाय, जो आपने समझ लिया. सो मैनेजमेंट, अभी देखो पेन तो हो गया, तो थोड़ा मैनेजमेंट अभी तो खाली मैं इसी में बता रही हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज मे बी सम सिंपल एक्सरसाइजेस एंड सम सिंपल पोस्चर के. तो उसमें एक तो आप लोकल हीट और कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं. अगर आपको लगा कि कल स्ट्रेन ज्यादा हो गया, मुझे लोअर बैक पेन है, तो कोल्ड कंप्रेस इज बेटर. क्योंकि जो हमें स्ट्रेन हुआ जिसकी वजह से सूजन हो सकती है वहां के टिश्यू में, वो कोल्ड की वजह से वो सूजन कम हो जाएगी और पेन भी कम हो जाएगी. तो दैट विल आल्सो हेल्प यू. एंड ऑफ कोर्स ये समर मंथ्स में हमें ज्यादा आइस पैक ही अच्छा लगेगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं. और पहले 2 दिन इंजुरी के समय अगर स्पेसिफिक चीज की वजह से, ज्यादा बैठने की या झुकने की वजह, कोई स्पेसिफिक चीज की वजह से है, तो हरदम फर्स्ट 48 आवर्स कोल्ड पैक्स वर्क बेटर. एंड आफ्टर दैट इट कंटिन्यूज एंड यू मे यूज हॉट पैक ऑल्सो, यू कैन यूज ऑल्टरनेट ऑल्सो. एक तो वो आप कर सकते हैं. अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना होगा फिर आपको, क्योंकि जब ऑलरेडी मसल्स थोड़ा सा स्ट्रेन्ड है, लिगामेंट्स और जॉइंट्स थोड़े से ज्यादा स्ट्रेन है, थोड़े से डैमेज्ड है, उसी को हम ज्यादा एक्टिविटीज करके अगर एग्जैगरेट करते रहेंगे तो सही करने में और मुश्किल आ जाएगी. फिर बेसिक एनाल्जेसिक लाइक पैरासीटामोल. पैरासीटामोल डॉक्टर को पूछे बगैर भी आप 1 आध 2 ले सकते हैं, मगर बाकी कोई दवाई डॉक्टर को पूछे बगैर नहीं लेना, क्योंकि पर्सनली यू डोंट नो कौन सी दवाई से आपको या बच्चे को तकलीफ हो सकती है. तो प्लीज डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन इन प्रेगनेंसी. दिस इज माय स्पेशल सजेशन टू यू. दिस इज एन इनिशियल मैनेजमेंट. फिर जैसे ही प्रैक्टिस गुड पोस्चर, यहाँ पे थोड़ी सी बात यहाँ पे चली है वो. तो एज प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस वी आर गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. आई होप कि आपको ये क्लियरली दिख रहा है. जैसे ही प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट्स फॉरवर्ड to avoid following the back compensatory leaning back occurs. जो मैंने आपको बताया कि वहां पे कर्व हो जाएगा. ठीक है. तो जिसकी वजह से strain to the back muscles and back pain results. This is one of the commonest reason. That is why सही posture रखना, back को कम strain देना, वो सब ख्याल रखने से प्रिवेंशन होता है. क्योंकि आज के प्रोग्राम का पर्पस है प्रिवेंशन एंड केयर बोथ. और ये एक ऐसी चीज है ना कि हम बहुत दिन तक, बहुत समय तक दवाइयां तो नहीं ले सकते. तो कॉमन केयर इज अ मोस्ट वाइटल थिंग.
और आई टेल यू ना, मैं जब भी लाइव क्लास करती थी या अभी ऑनलाइन भी करती हूँ, आई टेल यू सिंपल एक्सरसाइजेज आई शो इन जस्ट 1 सेशन और 2 सेशन, 70% पीपल कम बैक के नहीं अभी बहुत ही रिलैक्स्ड है। क्योंकि देखिए एक पेन का एक ऑटोमेटिक, यहाँ पे मैं शेयर कर, एक मिनट स्टॉप शेयर करती हूँ। कोई किसी भी व्यक्ति को जब भी पेन होता है तो बॉडी का फर्स्ट रिएक्शन टू फाइट द पेन इज अपने आप को टाइट पकड़ के रखो। जैसे हम अपने पेन से, अगर मुझे यहाँ पे पीछे पेन हुआ तो मैं आसपास के पूरे मसल्स को थोड़ा सा स्टिफ और टाइट पकड़ के रखूंगी और मुझे पता भी नहीं होगा कि मैंने ऐसे पकड़ के रखा, बट इट इज बॉडीज ऑटोमेटिक रिएक्शन। और जैसे ही आसपास के मसल्स ने अपने आप को टाइट रखा, जिसके लिगामेंट्स भी टाइट रहे, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा कम होगा, मसल्स और लिगामेंट और ज्यादा थक जाएंगे, जिसकी वजह से पेन एग्जैगरेट होता है। So some of the simplest thing what you need to do, which we may not be do all of it today, is but we will definitely do some stretches, is stretching exercise for the back, जो प्रेगनेंसी में एक स्पेसिफिक तरीके से करनी होती है, ठीक है, वो जरूरी है। फिर पोस्चर को सही करना, हॉट कोल्ड कंप्रेस करना, डॉक्टर को पूछ के कोई दवाई लेना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलैक्सेशन। आजकल हम ऑटोमेटिकली ज्यादा स्ट्रेस में रहते, कोई भी चीज से स्ट्रेस आउट हो जाते, किसी ने हमारे साथ थोड़ा सा हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जो हम प्रेगनेंसी में चाहते हैं कि हमारा ज्यादा ख्याल रखा जाए, हमें 2 शब्द पूछे जाए, हमें सपोर्ट किया जाए, और किसी ने नहीं किया तो हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। अगर कोविड के बारे में सुना या आजू बाजू में किसी को है तो हम स्ट्रेस आउट हो जाएगा कि मुझे होगा तो क्या होगा। ऐसे कितने सारी चीजों से हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। और स्ट्रेस का भी ऑटोमेटिक रिएक्शन है मसल टाइटनेस एंड स्टिफनेस और थकान। तो ये सब रीजंस है कि जिसके बारे में हम समझ रहे थे कि तो आपको स्ट्रेचिंग, जैसे ही आप स्ट्रेचिंग करेंगे वैसे ही वो रिलैक्स हो जाए। देखिए अभी एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोग सब अपना वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। हेलो गर्ल्स, संजना, गैलेक्सी A10, आई डोंट नो हु इज देयर, बृंदा, दर्शना, अवनी, ग्रीष्मा, करुणाई, आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। एक छोटी सी हम सिंपल एक्सपेरिमेंट स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है? ओके, अपने दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए। आप मेरा हाथ ऊपर तक नहीं देख सकते हैं, मगर मैम आई एम इन ऑफिस, कांट स्टार्ट वीडियो, डोंट वरी, बट कैन यू डू द स्ट्रेचिंग दैट यू हैव टू डिसाइड। ग्रीष्मा, लेट्स नो। तो ये आप ऐसे ऊपर ले जाइए, और ये अपने आर्म्स है ना, वो कान को जैसे छू रहे हैं, वो कर सकते हैं तो करिए जरूर, और थोड़ा सा पीछे। और अभी अपने अपने आप को ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए, 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 डू इट, स्ट्रेच एंड गो लिटिल टॉलर, टॉलर, टॉलर। 1 2 3 4 5, slowly relax your shoulder and bring your hands down। ये जैसे ही आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे, सपोज हम 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, जो जो मसल्स को हमने टाइट पकड़ के रखा था, दे एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ स्ट्रेच, एंड एनी स्ट्रेचिंग इज फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। और एक बार करते हैं, अगर किसी ने आधा नहीं किया हो ठीक से तो आप अपने आप को म्यूट रख सकते हैं, बट वीडियो ऑन रखें, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आप फिर से आप अपने हाथ को ऐसे करिए, फिर ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए स्ट्रेट। कोमल आप भी कर सकती हो, अगर कर सकते हो तो। और फिर ऊपर खींचिए, जैसे आप, ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा खींचा है, आप पूरे शरीर से, राइट फ्रॉम द टेल बोन टू द मिडल बैक, टू द अपर बैक, टू द शोल्डर, टू द हैंड्स, पूरे भाग ऊपर खींचिए जितना आपको कंफर्टेबल लगे, एंड होल्ड टिल द योर मैक्सिमम कैपेसिटी। 1 2 3 4 5। अभी पहले अपने शोल्डर रिलैक्स करिए, अपर बैक रिलैक्स, मिडल बैक रिलैक्स, एंड पूरा बैक रिलैक्स एंड स्ट्रेट। कहीं महसूस हुआ आपको, अच्छा लगा स्ट्रेचिंग हुआ तो? पता चला कि नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे सब कुछ स्ट्रेच हो रहा था। सो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो भी बैठने वाले हैं, जैसे कोमल बैठती है ज्यादा या कोई भी, तो आप दिन में बैठे बैठे काफी बार कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, यू डू अप टू योर कंफर्ट लेवल। जैसे आज से शायद इतना ही हुआ, नो प्रॉब्लम, कल इतना हो सकता है, परसों और थोड़ा इतना हो सकता है, उसके बाद में और ऊपर जा सकते हो आप, अपने आप का कंफर्ट लेवल समझ के जरूर जरूर जरूर, ठीक है? तो ये बात हुई, स्ट्रेचिंग ऑलवेज इज फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन। इस वो मसल फाइबर तो स्ट्रेच करते ही है, जिससे वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ता है,
और मसल में जो टाइटनेस होती है वो रिलैक्स हो जाती है और ब्लड अच्छा फील होता है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विच आर वेरी सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन are the very first session we do almost 20 exercise and they are so simple। और मैं कभी भी किसी को सेशन में एक्सरसाइज हम जो भी सिखाते हैं I have created videos first, क्योंकि ऑनलाइन सेशन है तो मैं पहले वीडियो बनाती हूँ पूरे। I think I have made more than 70-80 videos of each and every exercise। I made video with detailed instruction। तो बाद में हम शेयर वो भी कर लें ताकि वो लोग इसीलिए मैं आपका नंबर भी मांग रही थी कि अगर आप अपना नंबर रख देंगे चैट बॉक्स में, तो अगर व्हाट्सएप नंबर रहेगा तो मैं आपसे शेयर कर लूंगी। यहाँ पे जो आपको थोड़ा पोस्चर के बारे में बता रही हूँ और एक्सरसाइज हम थोड़ी सी करेंगे वो आप लोगों से मैं शेयर कर, ठीक है। तो बिफोर द एंड ऑफ द सेशन यू कैन पुट द नंबर्स देयर। So that is about the, I just wanted you to have an experience of stretching and relaxation. Just maybe few more slides, then we will move to some practical more. Okay, तो स्टैंड अप एंड राइट एंड टॉल, जो मैंने आपको कहा ना कि काम करते करते बीच में अपने आप को खड़े करना है, टॉल राइट एंड टॉल एंड फिर बैठ जाना है। होल्ड योर चेस्ट हाई, ये स्टैंडिंग पोस्चर की बात करें कि हम अपना चेस्ट, अगर इसको मैं पढ़ लेती हूँ बाद में फिर से दिखाती हूँ। शोल्डर एंड अपर बैक रिलैक्स्ड, और रिलैक्स कैसे करें वो भी मैं आपको कर देती हूँ। और गुड चेयर टू सपोर्ट योर बैक, ये बैठ के काम करने वालों के लिए 4 पॉइंट फॉर्मूला है कि जब भी आपको चेयर से उठते हैं या चेयर में बैठते भी है तो किस तरह से अपना अलग अलग पोजीशन रखना है, कैसे अपने आप को राइट और टॉल रखना है। खुश एनीवे, होल्ड योर चेस्ट हाई, हाई मतलब क्या वो अभी हम देख लेंगे। शोल्डर एंड अपर बैक्स रिलैक्स, वो रिलैक्स करने के लिए भी अभी आपको मैं टिप दे देती हूँ। तो ये ऊपर वाला जो 2-3 चीज है ना वो यहाँ बैठे बैठे ही हम कर लेते हैं। बाकी अगेन आई एम गोइंग टू मूव टू द चेयर। स्टैंड अप मीन्स अगर आप बैठे हैं ना तो अपने आप को जैसे थोड़ा सा टॉल कर दीजिए, तो यू विल ऑटोमेटिकली फील लिटिल स्ट्रेच इन योर बैक, बट डोंट गिव अप ऑन द बैक सपोर्ट। बैक को रेस्टेड ही रखना बहुत जरूरी है। फिर जो शोल्डर को रिलैक्स करने की बात है तो शोल्डर को घुमा के पीछे ले जाइए, फिर छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली थोड़े रिलैक्स। जस्ट लिफ्ट योर शोल्डर, रोल देम बैक एंड लीव देम डाउन, दे विल फील लिटिल मोर रिलैक्स्ड। ओके, सो दैट इज वन मोर थिंग यू कैन डू एंड अपने आप को सही रखना। तो ये हुआ बैठे बैठे का पुश, और बैक सपोर्ट हरदम बैक में पिलो हरदम रखना है। देखिए इंडियंस, मेरी हाइट है तो 5 फीट 1 इंच, ज्यादा नहीं। तो क्या हो जाएगा कि मेरी मोस्ट सो मेनी चेयर ऐसी होती है कि जब मैं पूरे बैक को सपोर्ट करके बैठती हूँ तो मेरे पैर हवा में लटकते हैं, वो नीचे तक पहुंचते नहीं है। और वो पैरों को नीचे तक पहुंचाने में मैं फिर ऐसा थोड़ा सा आगे आ जाती हूँ, थोड़ी लो हो जाती हूँ। तो दैट विल स्ट्रेन माय बैक। यू गॉट माय पॉइंट? क्योंकि अगर हवा में पैर लटकते रहते हैं ना तो देयर इज अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, ज्यादा देर लटकते रहते हैं तो इसीलिए ये सब पोस्चरल हम ऑटोमेटिकली अपने में चेंज ला देते हैं, है ना। तो अगेन आई विल स्टार्ट शेयरिंग दिस। तो शोल्डर अपर बैक का बताया, गुड चेयर सपोर्ट, जो मैं अभी आपको बैठ के दिखाने वाली हूँ कि नीचे पैरों को कैसे सपोर्ट करना है ना? वो आपको पोस्चर में, सिटिंग पोस्चर में दिखा दूंगी। ऑफ कोर्स आप लोग जानते ही होंगे हील नहीं पहनना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं, प्लेटफॉर्म हील भी नहीं पहना है प्रेगनेंसी में। फिर पैंट्स भी आप जो पहने विद लो एंड सपोर्टिव वेस्ट बैंड। अगर आजकल देखिए ऐसा नहीं है कि हम सब सलवार सूट पहनते हैं या वही पहनते हैं, वी वेयर ट्राउजर्स आल्सो। सो जो प्रेगनेंसी में पहनने वाले ट्राउजर्स आते हैं दे आर लिटिल लोअर, लो बैक, बट दे आर वेल सपोर्टेड। एंड पिलो और मैट्रेस आपको सही रखना है जो आपकी बेली को सपोर्ट कर सके, है ना। सो दैट इज आल्सो। तो कभी भी कोई वजन उठाना है, प्लीज किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया है तो म्यूट कर दीजिए, वो बैकग्राउंड का साउंड आ रहा है। थैंक यू सो मच। और अपने आप, मैंने जैसे आपको कहा ना, देखिए यहाँ पे पिक्चर प्रेग्नेंट वुमन का नहीं है, बट डोंट वरी, वी हैव अ बिग मसल्स हियर इन आवर थाइज एंड इन आवर बम्स, दे हैव बिग मसल्स। और हमारे बैक के जॉइंट्स में स्मॉल मसल। तो इसीलिए व्हेन यू बेंड, जब हम नी से थोड़ा सा बेंड होते हैं, वैसे तो प्रेगनेंसी में इतना वजन ही नहीं उठाना है, मगर नीचे से कोई चीज उठाने की बात कर रही हूँ मैं अभी, तो वजन तो उठाना ही नहीं है। तो आपको पैरों को झुका के फिर उसको पकड़ के और धीरे से ऊपर आना है और घुटने सीधे करते, ठीक है, और बैक को स्ट्रेट करते करते।
So this is one thing which you have to do when you have to pick up anything from the floor. I'm talking about picking up, not heavy things. हम लोग तो क्या करते हैं, याद भी नहीं रहता है। किचन में खाना बना रहे, ज्यादातर किचन में प्लेटफॉर्म के नीचे जो ड्रॉर्स होते हैं या जो स्पेशल खाना जैसा होता है स्पेशल, वहां पे हमारे सब बर्तन पड़े रहते हैं, तो हम झुक झुक के लेते रहते हैं, झुक झुक के लेते रहते हैं, याद भी नहीं रहता है कि हमें झुकना नहीं है। तो मेरा एक प्रैक्टिकल टिप्स है, अगर आप किचन में कुकिंग करने वाले हैं तो जहां पे नीचे बर्तन रखे, आप सोच लीजिए आप क्या बनाने वाले और कौन से बर्तन चाहिए, फिर सोच के वो अपने स्क्वाट कर लीजिए वो नीचे सामने, और सब उठा के एक साथ में ऊपर रख दीजिए, 30-40 सेकंड में हो जाएगा, और बाद में अपना काम करिए, तो इतनी बार झुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सोते समय स्लीप ऑन योर साइड, साइड पे ही सोना होगा। और ये जो पिलो आपको यहाँ पे दिख रहा है खाली घुटने के नीचे, वही पिलो अगर स्ट्रेट ऐसे रखा जाए पेट के पैरेलल, तो वो आपके इसके नीचे भी जा सकता है, यूट्रस के नीचे, विच इज अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। तो वो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इवन द यूट्रस इज पार्शियली सपोर्टेड बिसाइड्स द नी। वन फुल लेंथ पिलो भी आजकल काफी लोग ये प्रेगनेंसी पिलो यूज करना चाहते थे। आई वाज ऑलवेज कंफर्टेबल विद द पिलो, और वो आदत जो हो गई थी ना इतने साल पहले कि पिलो बाजू में रख के सपोर्ट करके फिर पैर उसके ऊपर रखने से बैक सीधी रहती है, अभी भी चालू है। When I turn on the other side and when I keep a pillow on my side, just to keep bend my knee and keep it on that. Okay, so that is all. Exercise to strengthen the muscles during pregnancy. तो ये तो सीखने वाली बात है, अभी तो ये ऐसे ही दिखा है. So this was the last. So this, just from my side, there is just a couple of more slides. Are you going to be mama? All of you are going to be, and congratulations. Great feeling to be a mom. Great feeling, lot of excitement, lot of joy, and lot of sense of responsibility and commitment, and a big change in your life. I'm not saying unhappy or anything, happy change. But you are going to be a completely different person once the baby is born. Not in a negative sense, but change आ जाएगा अपनी सोच में, अपने प्रायोरिटी में, अपने काम करने के तरीके में बहुत फर्क आ जाएगा, at a deeper level. So join our new batch starting this week on Saturday. We are starting a new batch for pregnant women where we do 2 sessions a week. 2 sessions a week हम करते हैं, और मेरे हर एक सेशन में 40% पहले प्रेजेंटेशन और बातचीत होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, और 50% टाइम हमारा जाता है प्रैक्टिकल में, और जो 10% बच जाता है वो रिव्यू करते हैं, और भी किसी को उसके बाद में कोई क्वेश्चन है, किसी को लास्ट सेशन की एक्सरसाइज में या कोई और चीज में क्वेश्चन है, तो इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव एंड लाइव प्रोग्राम which I do and which I've been doing for years, and now I do very expertly online also. Okay? So because the prenatal childbirth and wellness and fitness as better prepared is more than half job. जितना आप अपने साथ तैयार रहेंगे ना एक 9 महीने अच्छे से जीने के लिए, बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए, बच्चे के जन्म के लिए, बच्चे का ख्याल रखने के लिए, उतना आपका कॉन्फिडेंस रहेगा और ईज रहेगा बीइंग अ मदर. The same applies to motherhood. Learning about healthy eating, good posture care, exercise, Lama's breathing, it helps you feel comfortable and fit and prepares you for childbirth. Doctor, my endeavor is to answer all your questions, prepare you to enjoy pregnancy, literally I can say enjoy the birth and childcare experience. Literally, by the time I finish the labor के मेरे 3-4 सेशन होते हैं, जिसमें 1-2 सेशन में हस्बैंड, मदर सबको भी हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि आपको कैसे सपोर्ट करें वो सीख के जाए. So by the end of those labor session, women are waiting कि अभी हमारा लेबर शुरू और ये सब कब हम प्रैक्टिस कर लें. और मैम नॉर्मल तो हो जाएगा ना, अगर नहीं होगा तो मैं डिसअपॉइंट होगी. मैं कहती हूँ नहीं, चांसेस अगर आप कोऑपरेट करेंगे और बाकी सब सही है तो नॉर्मल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, मगर आपके और बच्चे की सेफ्टी के लिए जरूरत रहा तो सिजेरियन करेंगे, वो डॉक्टर का डिसीजन होगा. So connect with us to keep updated about healthy, happy pregnancy, healthy childbirth and childcare. Join us. It is a very, 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 very useful program. I'm very committed to the pregnant women, their ease, their comfort, their joy and their learning. So with that note, I'm just going to stop sharing. अगर आपके कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो 2-3 चीजें प्रैक्टिकल हम करेंगे. पहले तो मेरा विचार था कि मैं
मैट पे बैठ के थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज सिखाऊंगी. I just all the running around. My mother-in-law came. We have a house upstairs, downstairs. So I was running down because I was doing a video call with the doctor. I had to show to the doctor where she has a swelling, where she has a problem. I slipped and I sprained my foot. So I'm not today able to sit on the floor, but I'm going to show you things on the chair, and I'm also going to show you the posture, the right sitting posture, as I was telling you. So those things we are going to do. आप लोग अगर चाहे तो कोई कुर्सी पे बैठ सकते हैं. सिंपल प्लास्टिक चेयर जो होती है ना विद गुड सपोर्ट, वो भी आप लेके बैठ सकते हैं सामने, ताकि आपको करने में आसानी रहे. हम जो भी करने वाले हैं, इट इज इक्वली इफेक्टिव लाइक सिटिंग ऑन द फ्लोर. जस्ट फॉर टुडे वी आर अवॉइडिंग. ओके, आई एम जस्ट एडजस्टिंग माई सेल्फ. तो मैं चेयर सामने ले लूं और हम तब तक आप चाहे तो 1 मिनट का समय लेके कोई कुर्सी लेके आके बैठ सकते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न अराउंड thing so that I can put the chair across. Hi. I kept the mat ready, but before the session, I tried to sit and do some exercise. My foot was uncomfortable, so I just gave up on it. Okay. Can you all hear me? आप सबको सुनाई दे रहा है? Yes, no? और आप अपने वीडियोस ऑन कर लेंगे तो सही रहेगा. तो सबसे पहले तो हम लोगों ने वो एक्सरसाइज की, वो स्ट्रेचिंग वाली, वो जरूर करिए. वो दिन में भी आप रिपीट करिए. जैसे हर घंटे में 2 घंटे में 2 बार भी स्ट्रेच करेंगे ना, तो सेंस ऑफ कंफर्ट जरूर बढ़ेगा. वेरी सिंपल बट इफेक्टिव. ठीक है, तो वो जरूर करिए. नंबर 1. नंबर 2, वैसे ही हम किसी को अगर अपर बैक में थोड़ा सा स्ट्रेन है, अदर पीपल हुएवर कैन पुट योर वीडियो ऑन. समबडी इज इन द ऑफिस, यू कांट, आई अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट यू सी इट क्लियरली सो वी कैन फाइंड इट आउट. ओके, द सेकंड एक्सरसाइज जो है ना, अपने हाथ को ऐसे आगे ले जाए, आगे लाइए और अपनी बैक को पूरा पीछे सपोर्ट करिए. आगे लाना है, ऊपर अभी नहीं जाना है. और बैक को पूरा सपोर्ट रखें, मगर हाथ को आगे खींचिए. बैक को सपोर्ट ही रखिए पीछे और हाथ को आगे खींचिए स्ट्रेट. आप देखेंगे कि आपकी अपर बैक इज एंड द मिडिल बैक इज गेटिंग वेरी गुड स्ट्रेच. 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स. मैं साइड से भी दिखा देती हूँ. ठीक है, my back is supported. I am not moving in the front, but I'm just taking my hands forward and stretching my hands forward. Then automatically my upper back and middle back are getting very good stretch. 1 2 3 4 5. Did you feel it? Feel किया आप लोगों ने? या तो ये है एक अपर बैक की एक्सरसाइज, क्योंकि हमारी बैक इज ऑल इन अ वन इट्स अ वन यूनिट. तो अगर नीचे की बैक में स्ट्रेन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर भी आ जाता है, तो इसीलिए वहां से भी हमने स्ट्रेच कर लिया. तो ये हुई पहली एक्सरसाइज. दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, आप लोग बैठे तो कुर्सी, अगर कुर्सी पे बैठे, सोफे पे बैठे, एक हाथ साइड पे रख दीजिए. सपोज मैंने अपने लेफ्ट हैंड से मैं कुर्सी का ये हिस्सा पकड़ रही हूँ नीचे का, और राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, कान को छूने दीजिए और स्ट्रेच करिए. लंबा हो जाइए, लंबे हो जाइए. यू विल फील अ वेरी गुड स्ट्रेच ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी. रिलैक्स योर शोल्डर, ब्रिंग योर हैंड डाउन. अभी राइट हैंड से मैंने कुर्सी पकड़ ली है, जस्ट एट द बेस ऑन विच आई एम सिटिंग. मेरा लेफ्ट हैंड में ऊपर ला रही हूँ, लंबी हो रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ अपने आप को एंड होल्डिंग इट. 1 2 3 4 5. रिलैक्स द शोल्डर एंड स्लोली ब्रिंग द हैंड्स डाउन. और एक बार दोनों तरफ कर देते हैं. लेफ्ट हैंड से कुर्सी पकड़ी है, राइट हैंड से ऊपर कान को छू रहा है, और मैं शोल्डर से पूरा लंबी हो रही हूँ. राइट साइड ऑफ माय बैक इज फीलिंग एक्सेलेंट स्ट्रेच एंड स्लोली रिलैक्स माय शोल्डर एंड डाउन. अभी लेफ्ट हैंड ऊपर करूंगी, थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगी और लंबी हो जाऊंगी. 1 2
3, 4 and 5. So this is a very good stretch. You feel very nice and comfortable on two sides of the vertebral column, turn by turn. It is just parallel to the vertebral column, little on the side, you get very good stretch. Okay, तो ये रहा तीसरा एक्सरसाइज बैक के लिए। चौथा एक्सरसाइज ऐसा है कि मैं लेफ्ट हैंड से अपनी कुर्सी का ये हिस्सा पकड़ रही हूँ, मेरा जो राइट हैंड है वो ऊपर जा रहा है, it is going across my face on the opposite side, so I'm just stretching upward and oblique and forward, and 1 2 3 4 5 and slowly come. Did you feel it? I'm not going like this, I'm not going like this, I'm going forward opposite direction and stretching. So it is upward oblique. जैसे अगर आम का पेड़ है, मुझे आम तोड़ना है तो मैं ऐसा करती हूँ ना, वैसे करने की बात है। आप समझ गए? अगर हम बैठे बैठे करें। So take your hands on the right hand on the left side, upward, oblique and stretch yourself. 1 2 3 4 5. Slowly relax. Now take your left hand on the right side, upward, oblique and forward. The body is remaining center. 1 2 3 4 5 and relax. और एक बार left hand करते हैं. I'm going across my face and stretching on the right side and forward, oblique. 1 2 3 4 5. आपको पता चला बैक के कोई दूसरे हिस्से में स्ट्रेच हुआ? फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, क्योंकि जो मैंने सीधा किया अलग जगह हुआ, सेंटर में पूरा किया, राइट, द होल ऑफ द स्पाइनल कॉलम गॉट स्ट्रेच. नाउ मैंने साइड में किया तो इट इज स्लाइटली मोर ऑन द साइड. चल गया ना पता? You have to be sensitive to which muscles are working. Where are you feeling the stretch? Where are you feeling the improved blood flow? आप सब महसूस करना है. Attach your mind to the matter. Matter is your body, mind is your thought. उसे जब आप अटैच करेंगे the effect is more. ठीक है? और अभी एक एक्सरसाइज जो करने वाले हम, तो अगेन मैंने लेफ्ट हैंड से ये पकड़ लिया, राइट हैंड ऊपर किया. आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं, अभी आप एक्सपर्ट हो गए 3-4 करते करते. राइट हैंड ऊपर, फिर अपने आप को थोड़ा सा ऊपर खींचिए, लंबे हो जाइए एंड बेंड ऑन द लेफ्ट साइड एंड होल्ड इट देयर. 1 2 3 4 5. Slowly come to the center, relax your shoulder and hands down. देखिए ये एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि जैसे हम जाते हैं वैसे ही वापस आते हैं. पहले जैसे हमने स्ट्रेचिंग ऑफ द शोल्डर से शुरू किया तो उससे शुरू किया, अपने आप को लंबा किया, फिर हम झुके, देन 1 2 3 4 5 गिना, फिर वापस आए तो पहले स्ट्रेस रिलीज करेंगे, शोल्डर रिलीज करेंगे, फिर हाथ नीचे लाएंगे. जल्दी में नहीं करेंगे कुछ. There is a pattern, the scientific way to do any exercise. ठीक है? अभी लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं, लंबे हो जाते हैं अपने आप को, शोल्डर भी स्ट्रेच कर रहे हैं और राइट साइड पे झुकते हैं सीधा. फील द स्ट्रेच ऑन द लेफ्ट साइड. 1 2 3 4 5. Slowly first just come to the center, relax the shoulder and bring the hand down. पता चल रहा है कोई फर्क लग रहा है बॉडी में स्ट्रेचिंग के बाद? अच्छा लग रहा है या किसी को पेन भी हो रहा है? पेन तो नहीं हो रहा है. सी प्रेगनेंसी एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे एक्सरसाइज प्रोग्राम की. सिंपल बट इफेक्टिव. बहुत कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे, मूवमेंट रखेंगे, एरोबिक्स जैसा रखेंगे, किसी ने कभी नहीं किया तो सडनली ही इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज आर देयर व्हिच इज इन अ फ्लो. अभी तो हम 4-5 सीख रहे हैं मगर इट कम्स इन अ फ्लो. Sitting exercise come in a flow, standing exercise come in a flow, lying down exercise come in a flow. और ये सब जब आप दिन में 2-3 बार अलग अलग समय पे कर लेते हैं, your whole body is so relaxed, the blood flow is so much better and your happy hormone secretion is so high. क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं happy hormone secrete होते हैं. You feel good about yourself and the baby. Okay, so ये बात हुई कि ये वाला साइड एक्सरसाइज हुआ, फिर फ्रंट स्ट्रेच हुआ, पूरा स्ट्रेट स्ट्रेच हुआ, ये हुआ अपर बैक स्ट्रेच. अभी लास्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेच इज अ ट्विस्ट. ये ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे. मैं टर्न कर रही हूँ अपनी कुर्सी, आपको टर्न नहीं करना है, आप सही तरीके से देख सके इसलिए मैं टर्न कर रही हूँ. तो अभी आप अच्छे से देख रहे हैं मुझे, ठीक है? तो मैं क्या करूँ, अभी ऐसे बैठी हूँ
तो मैं लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाती हूँ कुर्सी के, क्योंकि मेरी कुर्सी यहाँ से छोटी है तो मैं पीछे ले जा सकती हूँ। आप नहीं ले जा सकते तो साइड में पकड़ लीजिए, कोई बात, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, मेरा पीछे जा रहा है तो मैं पीछे ले रही हूँ, और मेरे राइट हैंड को मैं लेफ्ट नी पे लगा रही हूँ, और मेरी नीज को मैं धक्का लगा रही हूँ अंदर की तरफ, और मैं अपने आप को यहाँ से ट्विस्ट करती हूँ, दिस पोर्शन, नॉट द शोल्डर, नॉट द नेक, बट फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ माई बॉडी। मैं अपने आप को ट्विस्ट करती हूँ, मैं आपके सामने देख रही हूँ, बहुत ज्यादा कम झुक रहा है, उस तरफ देख रही हूँ, एंड यू विल फील वेरी गुड स्ट्रेच इन द मिडल ऑफ द बैक, एट द पीछे। 1 2 3 4 5। हर समय घुटने को धक्का लगाइए ऑपोजिट साइड पे, और बॉडी को ट्विस्ट करिए फ्रॉम हियर, यू विल फील वेरी गुड स्ट्रेच। आप लोगों ने ट्राई किया? यस, नो? ठीक है, अभी वैसे ही दूसरी तरफ आपको पीछे से भी दिखेगा कि कैसे ट्विस्ट होता है। तो राइट हैंड में पीछे ले जा रही हूँ, लेफ्ट हैंड से मैं राइट नी को धक्का लगा रही हूँ। कैन यू सी माय बॉडी ट्विस्टिंग फ्रॉम हियर? कैन यू सी? 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा, विच इज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस। तो ये जो चेयर स्ट्रेचेस हमने 6 किए, अगर आपने दिन में 2-3 बार कर लिए कुर्सी पे बैठे बैठे, तो अभी सीखने में टाइम लगा, करने में एक्चुअली आप करेंगे 5 to 6 मिनट ही लगेंगे। यू विल सी योर बैक विल गेट सो कंफर्टेबल ऑटोमेटिकली। अच्छा, अभी मैं लास्ट जो बताना चाहती थी वो है पोस्चर, उसके लिए वो बता दूं, बाद में हम विल स्टार्ट क्लोजिंग द प्रोग्राम। और जब तक मैं दिखा रही हूँ, चैट बॉक्स में जरूर अपना फोन नंबर, ईमेल जरूर डाल दीजिएगा। अच्छा, कैन यू सी माय फीट आल्सो? नो नो, आई स्टिल हैव टू गो लिटिल लोअर। तो अगर मैं, अभी मेरे पैर नीचे जमीन पे है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए, जब मेरे पैर जमीन पे है तो क्या हो रहा है कि मेरे नीज, मेरे घुटने हैं, वो मेरे हिप से नीचे है। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली, यस और नो? मेरे घुटने हैं, मेरा हिप जॉइंट यहाँ पे है, मेरा घुटना यहाँ पे है, तो मेरे घुटने हैं वो नीचे की ओर है, जिसकी वजह से ग्रेविटी हेवी, मेरे पूरे शरीर का सबसे हेवी पार्ट है लेग्स। नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेंटर इज हेवी, बट जनरली अदरवाइज मस्कुलेचर, अब जनरल बॉडी वाइज देखा जाए तो मेरे पैर का वजन का सबसे ज्यादा है मेरे पूरे बॉडी में। तो ये वजन की वजह से और ग्रेविटी मुझे आगे की तरफ खींचती है, तो जिसका स्ट्रेन मुझे यहाँ लोअर बैक में होता है। ठीक है, उसकी जगह अगर मैं अपने पैरों को, दिस इज जस्ट अ बाथ स्टूल, यहाँ पे रखती हूँ, तो नाउ मेरे जो घुटने हैं वो मेरे हिप से ऊपर है, और मेरे पैरों का पूरा वजन मेरे बम्स पे जा रहा है, जो बड़े बड़े मसल्स है, छोटे नहीं है बैक के जैसे, तो जिसकी वजह से माय बैक इज वेरी कंफर्टेबल, इट इज वेरी वेल सपोर्टेड, इट इज नॉट फीलिंग एनी स्ट्रेन। तो इसीलिए फुटरेस्ट रखना बैठ के काम करते समय बहुत जरूरी है। तो ये सिटिंग पोस्चर अगर आप सही सीख गए, और जरूरत हो तो यहाँ पे तकिया रखने का भी आदत, तकिया रखने की भी आदत डाल दे, तो भी आपका बैक काफी कंफर्टेबल रहेगा। So now I'm turning, going to come back and turn. I'm walking like a person who's पूरा मेरे पैरों पे मैं वजन लेती हूँ तो मैं दे नहीं सकती, तो ऐसे रुक रुक के चल रही हूँ। आज ही इंजरी हुई ना, इसलिए। एनीवे, तो हाउ वाज द एक्सरसाइज, कैसा रहा आपके लिए? सेशन में क्या सीखे आप लोग, आपके लिए अच्छा रहा? गुड मैम। हाँ, तो आप लोग सब अपना नंबर डाल दीजिए, तो ये सब चेयर एक्सरसाइजेस मैं आपसे शेयर कर लूंगी, ठीक है? ओके। और हमारा फेसबुक पेज है ममा केयर, ममा केयर, MAMA પછી स्पेस केयर, वहाँ पे फोटो भी हमारा दिख जाएगा। आप उसमें जाएंगे तो भी काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एनरिच बहुत पेज है, पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट हम करते रहते हैं। और मेरा आप सबको इनविटेशन है कि क्लासेस ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन। One of the best thing you will do for yourself and the baby. I'm so committed to you people who join me in the class. I'm more concerned about you.
क्या आप लोग एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं है? आपके हस्बैंड आते हैं कि नहीं है? डिलीवरी में कौन साथ रहने वाला है? आपने ब्रीदिंग किया कि नहीं? आप खाना ठीक से खा रहे हैं कि नहीं? लाइक आई एम completely committed to you and I'll make sure that you get more committed to the baby and your own delivery and yourself of course. तो मुझे अभी यहाँ श्रेया का नंबर आया है, खुशबू का आया है. आप दूसरे लोग भी आप डाल सकते हैं अपना नंबर. Just put your number in a chat box. So any other question जो आपके मन में है अभी? हमने कहा था उसे 10 मिनट ज्यादा टाइम हो गया है, मगर bear with me, 5 मिनट हमने थोड़ा देर से भी प्रोग्राम शुरू किया था. कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए मुझे. क्वेश्चन. हाँ बोलिए. हाँ मैम, લેગ સ્વેલિંગ થતું હોય हाँ તો जी. શું છે? એ લેગ સ્વેલિંગ બી બહુ જ કોમન છે, કારણ કે જે યુટ્રસ આગળ વધે છે અને અંદર બી વધે છે, એનું પ્રેશર આવે છે આપણી બ્લડ ફ્લો આર્ટરીઝ અને વેઇન્સ ઉપર, એટલે પગમાં બ્લડ ફ્લો થોડું પુઅર થાય છે પાછું આવવા માટે, એટલા માટે બી એક્સરસાઇઝ કરવી પડે છે અને સોલ્ટ ઓછું કરવું પડે. ઓકે. અને બહુ જ બધા આવા તમને પ્રશ્ન હશે. તમે ચોક્કસ જ જોઈન થઈ શકો છો. તમને એના માટે કંઈ વિગત પૂછવું હોય તો પૂછી શકો છો. The sessions are 1 hour 15 minutes minimum every time और बहुत सारा प्रैक्टिकल आप लोग सीखेंगे. सिर्फ आप अपना नंबर छोड़ दीजिए. मेरा नंबर तो मैं यहाँ डाल ही देती हूँ. अगर आपको किसी को भी आगे पूछना है मुझे सेशंस के लिए या कुछ भी हो तो मुझे फोन कर सकते हैं. अगर if I am not in the middle of any other webinar, basically मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ. नॉट कॉर्पोरेट में मैं प्रेगनेंसी ट्रेनिंग नहीं करती हूँ. कॉर्पोरेट में मैं ट्रेनिंग करती हूँ हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल के ऊपर. तो कभी अगर मैं वेबिनार में रहती हूँ तो फोन या कुछ रिसीव नहीं करती हूँ. अदरवाइज यू कैन कॉल मी सम टाइम व्हेन यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट इट. आप लोग दूसरे लोग अपना नंबर डाले, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है अभी यहाँ से, तो 3-4 वहाँ है ना. जिन्होंने भी नहीं डाला हो, अगर आप तो अभी भी डाल सकते हैं. आई विल मेक श्योर कि ऑल द चैट्स आर आल्सो. हाउ वाज द सेशन फॉर यू ऑल? आप लोग के लिए कैसा रहा? गुड मैम. कुछ अच्छा सीखा? कुछ करेंगे इसमें से? Yes, ma'am. प्रैक्टिस करशो कि नहीं? Yes. हाँ, ચોક્કસ કરજો. હા, અને સેશનમાં બી આવું તો આવી શકો છો. તમારા ગાયનેકને પણ પૂછી શકો છો. અમદાવાદના કેટલાય ગાયનેકોલોજીસ્ટ બી મારા ક્લાસમાં આવેલા છે પોતાની ડિલિવરી વખતે, કે એમના ડોટર ઇન લો સામે કે કોઈને પણ હોય તો આવતા હોય છે. So it's okay. If you feel like you can join me, I'm happy to be help you and help the baby help your delivery. We have our success rate. I train up to breastfeeding and newborn baby care. Till then you should be ready during pregnancy. Breastfeeding newborn baby care till 1 month, वहां तक का पूरा information और recovery और सबका आपको training हो जाए. So this is for that. Thank you for joining me. अभी भी किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. You stay healthy, stay blessed, और all the best. Be great Thank you, mother ma'am. as you are now. थैंक यू मैम. थैंक हाँ? यू. और कुछ भी हो तो आप. Thank you. I enjoyed. Did you all enjoy yourself? If you all enjoyed, 2 thumbs up. Come on. Thank you. It gives me energy when I talk to pregnant women or when I do any session. It gives me energy. I feel happy. Good. Thank you. Bye bye everybody. All the best. आप लोगों ने कुछ सोचा होगा और ये सेशन में आए, वैसा जानने मिला कि नहीं? Yes. Good.